हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं मोनी एसडी के क्लासेस से आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, यानी कि अजीत क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को किसके साथ, कैश के साथ। कितना कैश है, 20,000। पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, सॉल्यूशन। फॉर्मेट में तो हमारा सीरियल नंबर सबसे पहले आता है, देन ट्रांजेक्शन आती है, ट्रांजेक्शन, transactions and assets equals to liabilities plus capital। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन थी हमारी क्या थी, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो फर्स्ट बनेगी हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश है। हमने साथ में कॉलम बनाई, जो हमारी ट्रांजेक्शन में एसेट्स के फॉर्म में गिवन है या फिर लाइबिलिटीज़ या फिर कैपिटल, वो हम यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम यहाँ पर किसको शो करेंगे, कैश को। अमाउंट कितनी थी, 20,000। तो 20,000 कहाँ जाएगी हमारे, कैश में, इक्वल्स टू 0 प्लस कैपिटल में जाएगी। अब क्या है, अब नेक्स्ट एंट्री, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, यानी कि अब क्या कर रहे हैं, परचेज करने फर्नीचर कितने का, 2,000 का। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। अब अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, एसेट्स में 2,000 प्लस कॉलम किसका बनेगा, फर्नीचर का ऐड हो जाएगा, फर्नीचर। एसेट्स में से लेस होंगे क्योंकि कैश की थी, एंड प्लस किस में होंगे, फर्नीचर में, इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब न्यू इक्वेशन निकल कर आएगी हमारी। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, 18,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 20,000। अब थर्ड एंट्री क्या है, ही पेड रेंट ऑफ ₹200, यानी कि अब हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कितने का, 200 का। तो एंट्री क्या बनेगी, थर्ड एंट्री बनेगी हमारी, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। अब पे कर रहे हैं यानी कि अमाउंट, तो कहाँ जाएगी हमारी एंट्री, अब हमारे जो 200 है वो कहाँ जाएंगे, एसेट्स में, प्लस क्या होंगे, लेस होंगे, 0 प्लस टू 0 प्लस 200 कैपिटल में से लेस होंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है, हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो न्यू इक्वेशन क्या निकल कर आएगी हम हमारी, इक्वेशन है हमारी 17,000
17,800 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 19,800। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, ही परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं। ये क्या हो गया, उधार हो गया, यानी कि हमें बाद में चुकाना है। फोर्थ एंट्री, ही गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹3,000। अब हमारी जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, एसेट्स में, क्योंकि ये क्या है हमारा स्टॉक, तो स्टॉक के नाम से एसेट्स में ऐड हो जाएगा। अब अमाउंट 0 प्लस 0 प्लस 3,000 स्टॉक में जाएगा इक्वल्स टू, अब 3,000 किस में जाएगा, लायबिलिटीज़ में जाएगा, क्योंकि हमें ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है, हमने क्रेडिट पे लिया। अब न्यू इक्वेशन क्या बनकर आएगी हमारी, न्यू इक्वेशन 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 3,000 प्लस 19,800। ठीक है, अब हमारी फिफ्थ एंट्री है। फिफ्थ एंट्री में हमारा क्या है, ही, फिफ्थ एंट्री क्या है हमारी, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। यानी कि हमने क्या किए, गुड्स सेल कर रहे हैं हम, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 2,000, लेकिन हमने उसे कैश में कितने में सेल किया है 5,000। यानी कि हमने किसी गुड्स को सेल किया है जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 2,000 पर, लेकिन हमने किसी को कैश में दे दिया उसको 5,000 में। ये जो डिफरेंस आया वो किस फॉर्म में आएगा हमारा, यानी कि 3,000 का जो डिफरेंस है वो किस फॉर्म में आएगा, प्रॉफिट की फॉर्म में। देखिए इसकी एंट्री क्या है, फिफ्थ, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,000 for ₹5,000 ऑन कैश। ठीक है, ये एंट्री थी हमारी। अब देखिए अमाउंट कहाँ जाएगी, हमने सेल किया, $5,000 जाएंगे हमारे एसेट्स में, प्लस 0 प्लस 0, सॉरी ये था हमारा स्टॉक वाला कॉलम, यहाँ पे कितने जाएगा 2,000 जो कि लेस होगा इक्वल्स टू 0 प्लस जो डिफरेंस था 3,000 का वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा कैपिटल में। यानी कि ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, 3,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। न्यू इक्वेशन क्या बनकर आएगी अब हमारी, इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 22,800 प्लस 2,000 प्लस, अब इसमें से क्या करेंगे, लेस होगा ये, तो कितना आएगा यहाँ पर 1,000 इक्वल्स टू 3,000 प्लस टोटल करके इनका क्या आएगा 22,800। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो ये आया है। अब हमारे क्या है, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका फाइनल आंसर हमने देख लिया है, यानी कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस शीट। आइए चलिए देखते हैं क्या फॉर्मेट है बैलेंस शीट का।
फॉर्मेट था हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। यानी कि अब लायबिलिटी साइड देखते हैं हमारी क्या क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल की जो अमाउंट आई थी हमारे निकल के क्या आई थी? 22,800। तो 22,800 एंड उसके बाद जो क्रेडिटर्स थे वो कितने आए थे हमारे निकल कर? 3,000। क्रेडिटर्स 3,000। अब इसके बाद क्या आएगा? एसेट्स। यानी कि एसेट्स में क्या क्या है हमारा? सबसे पहला था कैश की अमाउंट कितनी थी? 22,800 एंड उसके बाद क्या था हमारा? फर्नीचर कितना था हमारा? 2,000 एंड उसके बाद क्या था हमारा? स्टॉक की जो अमाउंट निकल कर क्या आई थी? 1,000। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। यानी कि इसके बाद हमारे क्या है? सिंपल टोटल, और कुछ नहीं था हमारे क्वेश्चन में। हमने कैपिटल भी रख दिया, क्रेडिटर्स भी रखा एंड एसेट साइड में क्या क्या था गिवन में? कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। अब टोटल क्या है इनका? 25,800। इधर का भी टोटल 25,800। यानी कि जब भी हमारी बैलेंस शीट निकल कर आती है हमारी लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों ही इक्वल आंसर होने चाहिए। यानी कि इसके बाद अगर हमारा कई बार बैलेंस, अगर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि लायबिलिटी साइड ज़्यादा आता है, एसेट साइड कम आता है, तो इसका मतलब क्या है? आपने बैलेंस शीट गलत बनाई है। अगर हमारा लायबिलिटी साइड अमाउंट और एसेट साइड अमाउंट सेम है तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट करेक्ट है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।